हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर किस तरह से सवाल आते हैं, उसकी रीजनिंग समझेंगे, किस तरह से अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या फॉर्मूले हैं जो अब आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएंगे। उन फॉर्मूलों को एक बार आप रिवाइज कर लो, एक बार देख लो। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये भगवान है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, जितने भी सवाल होंगे आपको ये तो काम में लेना ही पड़ेगा फॉर्मूले। इन्हीं से सारे फॉर्मूले बने अब। ठीक है, तो क्या था, डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू और डेल्टा ई क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये वर्क लिख दिया था हमने। अब पहला प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल पढ़ा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज जीरो है। टेम्परेचर में चेंज जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी जीरो, एंथैल्पी में चेंज जीरो और ये सब जीरो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपको पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी में चेंज क्या है, वो तो जीरो आएगा। और हीट और वर्क पूछेगा तो हीट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डब्ल्यू। दोनों के साइन चेंज होंगे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। फिर आइसोथर्मल में पढ़ा था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगा एक्सपांशन या कंप्रेशन, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या आएगा, ये आएगा। ये आपका सतहवार फॉर्मूला है। अगर आपको डब्ल्यू रिवर्सिबल पूछ रहा है आइसोथर्मल में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए, V2 by V1 NR ln V2 by V1। अगर वॉल्यूम की जगह आपको प्रेशर दे रखा है तो आपको P1 by P2 कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम में एक्सपांशन होगा। कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस करा रहे हो आप तो इरिवर्सिबल में क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर क्या होगा, वॉल्यूम में एक्सपांशन। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी वो रिवर्सिबल कराएगा तो आपको बोलेगा कि मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहा हूं। लेकिन जब वो इरिवर्सिबल कराएगा तो क्या बोलेगा, एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब भी क्या है, वो आपको कह रहा है कि आपको इरिवर्सिबल कराना है प्रोसेस। डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। और यहां मैं वॉल्यूम की जगह पे क्या रख सकता हूं, प्रेशर जो चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, एनआर टी अपॉन P2 एनआर टी अपॉन P1। तो आप इसका फिर एलसीएम लेके आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू इरिवर्सिबल का। फिर क्या पढ़ा था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस दो तरह के थे, एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर और फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, जो बाहर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल है वो क्या हो जाता है, जीरो। वो जीरो हो जाएगा तो आपका वर्क जीरो, टेम्परेचर में चेंज जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा, बस वॉल्यूम में चेंज आपका जीरो नहीं आएगा। तो जहां भी आपको फ्री एक्सपांशन लिखा हुआ मिल जाए या इन वैक्यूम मिल जाए कि वैक्यूम में एक्सपांशन हो रहा है, तो वैक्यूम का मतलब भी यही है कि वहां पे वर्क जीरो है, सब कुछ जीरो हो जाएगा वॉल्यूम को छोड़ के। ठीक है, तो ये वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि आपको सवाल के अंदर आपको सिर्फ वैक्यूम लिखा हुआ दे देगा तो वैक्यूम का बहुत सारी लैंग्वेज बनाएगा बड़ी बड़ी। ठीक है, सवाल बहुत बड़ा होगा बट उसमें एक वैक्यूम लिख के छोड़ देगा कि हम एंड में वैक्यूम में एक्सपांशन करा रहे हैं। तो वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, वहां पे सब कुछ जीरो हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, एडियाबैटिक था। एडियाबैटिक में क्या हो रहा था, हीट जीरो हो रही थी, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा था तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। डेल्टा ई का ये फॉर्मूला पता था, एनसीवी डीटी, और डब्ल्यू क्या, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही तो है। ठीक है, अब पी एक्सटर्नल की जगह क्या रख दिया, एनआर टी अपॉन वी। ठीक है, और सीवी को यहां लेके आ गए, डी और टी यहां आ गया, डीटी अपॉन टी, डीवी अपॉन वी आ गया। सबको पता है यहाँ पे आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो एल टी टू बाई टी वन माइनस आर सीवी एल एन वी टू बाई वी वन। अब आपको क्या करेगा, यहाँ पे सीवी दे देगा, आर आपको पता ही होगा, एक टेम्परेचर दे देगा, दो वॉल्यूम दे देगा, दूसरा टेम्परेचर पूछ लेगा। ठीक है, या फिर दोनों टेम्परेचर देके एक वॉल्यूम दे देगा और दूसरा वॉल्यूम पूछ लेगा, V1 पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किसके लिए आ रहा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल के फॉर्मूले हैं। एडियाबैटिक रिवर्सिबल में आपको क्या करना है, वर्क निकालना है, इंटरनल एनर्जी तो निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, या तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। कैसे, डब्ल्यू बराबर क्या आता है, यही तो होता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या डेल्टा ई बराबर क्या है, एनसीवी डेल्टा टी। तो आपको टेम्परेचर तो चाहिए होगा, क्यों भाई, डब्ल्यू क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा ई क्या होता है, एन सीवी डेल्टा टी, यही तो होता है। और यही आपका क्या है, डब्ल्यू है। तो आपको यहाँ दो टेम्परेचर चाहिए होंगे डेल्टा टी के लिए, तो आपको दो वॉल्यूम देके एक टेम्परेचर देके दूसरा टेम्परेचर पूछेगा पहले, तो आप पहले टेम्परेचर निकालोगे फिर आप यहाँ से डेल्टा ई और डब्ल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और या तो यहां से निकाल सकते हो या फिर दो वॉल्यूम दे देंगे, गामा की वैल्यू दे देगा आपको, तो यहां से आप टेम्परेचर या वॉल्यूम निकाल सकते हो, यहां से आप प्रेशर निकाल सकते हो।
या वॉल्यूम निकाल सकते हो पहले कि आपको 2 प्रेशर दे रखे होंगे, फिर आप एक वॉल्यूम यहाँ से निकालोगे, उस वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर आप टेम्परेचर निकाल सकते हो या फिर यहाँ से निकाल सकते हो। ध्यान क्या है, गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी, और सीपी माइनस सीवी क्या होता है ना, ये रिलेशन आपको काम में आएंगे। अगर आपको सीपी दे रखा है और सीवी निकालना है तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, एनआर प्लस सीवी, ही आ जाएगा। भाई आपको सीपी दे रखा है तो आप एनआर में सीवी जोड़ दोगे तो आपको सीवी दे रखा होगा तो आप सीपी निकाल सकते हो, और सीवी दे रखा है तो सीपी भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में क्या था, डब्ल्यू इरिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 था। यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आ रहा है दोनों में, तो वो अपने V2 की जगह क्या रख दिया, NR T2 अपॉन P2, और ये करके अपना फॉर्मूला हमने डिराइव कर चुके हैं वैसे ही ऑलरेडी पहले, या फिर ये रख सकते हो आप डब्ल्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या था, वॉल्यूम में चेंज 0 तो वर्क 0 हो जाएगा, वर्क 0 हो गया तो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट के बराबर, और डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या, एनसीवी डेल्टा टी। आपको पता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, जब वॉल्यूम में चेंज इनसिग्निफिकेंट होता है तब डेल्टा ई किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा एच के बराबर, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है तो वहां तो वर्क 0 हो गया, पूछेगा क्या आपको, डेल्टा ई या क्यू, हीट और इंटरनल एनर्जी तो पूछेगा, और हीट और इंटरनल एनर्जी ए की वैल्यू आएगी और डेल्टा एच की, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी, हीट और एंथैल्पी में चेंज तीनों की सेम वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें, वहां पे प्रेशर में चेंज 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो प्रोसेस करा रहे हैं रिएक्शन, तो कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो किसके बराबर आता है, एंथैल्पी में चेंज के बराबर। ठीक है, फिर आइसोबारिक प्रोसेस में अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या आएगा, W माइनस पी एक्सएल V2 माइनस V1, वर्क यही होता है। अब आपका V2 माइनस V1 एक्सपांशन करा रहे हो आइसोबारिक पे, वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर दे रखे हैं तो माइनस एनआर T2 माइनस T1 कर सकते हो, क्या जाएगा, एनआर T2 अपॉन P एनआर T1 अपॉन P, P तो क्या है कांस्टेंट प्रेशर ही, तो P से P ये कट जाएगा, ये आ जाएगा फॉर्मूला। आइसोबारिक पे क्या है, QP माइनस एनआर डेल्टा टी, यहाँ पे W की जगह क्या रख दिया, एनआर डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर, तो यहाँ डेल्टा एच रख दिया। तो आपको भी डेल्टा ई निकाल दिया, ये निकाल दिया तो डेल्टा एच आप यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर आपको सीपी दे रखा होगा तो डेल्टा एच और क्यूपी आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्यूपी की वैल्यू यहाँ पे रख के इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला यही है, आपको बस इनको अलग अलग तरीके से यूज करना आना चाहिए कि किस टाइम आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एट द स्पॉट आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे, किस तरह से फॉर्मूले में चेंज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं। तो एक बार इनका रिवाइज कर लो आप अच्छे से, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल ये है, आपको क्या करना है, अभी सवाल आप देखो फिर आप खुद सोचो कि सवाल क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करना, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर नहीं हो तो फिर आप एक बार देखना फिर। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि 1.28 गैस में फिर N2 गैस है, 300 केल्विन पर 20 एटमॉस्फेयर वाज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली। तो क्या कह रहा है कि आइसोथर्मली एक्सपांशन हो रहा है, ये पता चल गया हमें कि आइसोथर्मली एक्सपांशन हो रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो कैलकुलेट द डेल्टा ई, क्यू और डब्ल्यू। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको बोले अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रोसेस कौन सा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, और कौन सा हो रहा है, आइसोथर्मली इरिवर्सिबल हो रहा है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या दे रखा है, आंसर अगर इसका देखे हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो आपको ये पता है कि प्रोसेस आपका कौन सा आइसोथर्मल है, और ये पता चल गया कि एक्सटर्नल प्रेशर पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल हो रहा है। तो आपको पहले पता लग गया कि प्रोसेस आइसोथर्मल इरिवर्सिबल हो रहा है। ठीक है, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज 0। भाई आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज 0, जब टेम्परेचर में चेंज 0 है तो डेल्टा ई क्या हो गया, 0। तो हम एक चीज तो मिल गई कि डेल्टा ई इसका 0 होगा, क्यों, प्रोसेस क्या है आपका आइसोथर्मल है। जब ये 0 होता है तो क्या आ जाएगा आपका Q इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस W, यही तो आएगा।
तो Q और W के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, लेकिन साइन डिफरेंट होगा। तो W इरिवर्सिबल का क्या आता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब हमको वॉल्यूम तो नहीं दे रखे, ठीक है। अब आप अपन को गिवन क्या है? P1 क्या दे रखा है? 20 एटमोस्फियर। P2 क्या दे रखा है? 1 एटमोस्फियर। और टेम्परेचर क्या दे रखा है? 300 केल्विन। ये हमको गिवन है। तो हमको वॉल्यूम तो नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? P एक्सटर्नल क्या करेंगे वॉल्यूम की जगह? NR T अपॉन P2 माइनस NR T अपॉन P1, यही तो करेंगे। V2 माइनस V1 की जगह, ठीक है। अब माइनस P एक्सटर्नल NR T कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। इससे हमने तो फॉर्मूला डिराइव करा था, वो क्या आ जाएगा? P2 और P एक्सटर्नल एक ही प्रेशर है तो कट जाएंगे। क्या आ गया? NR T, इसका आप एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? P1 माइनस P2 अपॉन P1, ठीक है। ये हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। तो ये तो आपको एक बार समझाने के लिए बताया कि आपको जो वॉल्यूम नहीं दे रखा हो तो आपको क्या करना है? प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर के फॉर्मूला की आपको क्या करना है? ये रखना है। पता कैसे चला कि W इरिवर्सिबल है, तो W इरिवर्सिबल का आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब आपको फॉर्मूला पता चल गया है, तो आपको क्या करना है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे W क्या आ जाएगा? माइनस मोल कितने हैं? 2.8 ग्राम N2 दे रखी है। तो मोल क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है? 2.8 ग्राम। उसका मोलर मास क्या है N2 का? कितना हो जाएगा? 28 मोल। आगे R की वैल्यू क्या होगी? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आपको ध्यान रखना है, वैल्यू हमेशा यूनिट के साथ रखना है। अब P1 कितना दे रखा है आपको? P1 है 20 माइनस P2 कितना है? 1 अपॉन P1 क्या है? 20 एटमोस्फियर अपॉन एटमोस्फियर है ये, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर एन आर हो गया। टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 300 केल्विन। अब P1 रख दो आप, 20 माइनस 1 अपॉन 20 एटमोस्फियर। तो केल्विन से केल्विन कट गया, एटीएम से एटीएम कट जाएगा, मोल से ये मोल कट जाएंगे। आप इसको सॉल्व कर दो, क्या आंसर आ रहा है? आपका आंसर क्या जाएगा इसको सॉल्व करने पे? 236.94 जूल में क्या आएगा? माइनस में। अब एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन में क्या होता है? वर्क हमेशा नेगेटिव आता है। हीट क्या जाएगी आपका? प्लस का 236.94 जूल, ओके। तो आपका क्या आ गया? ये वर्क आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आप इसको पढ़ो पहले और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। कि सवाल को पहले आप पूरा आराम से पढ़ो, फिर देखो वो आपको क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या आपको दे रखा है। जो दे रखा है पहले आप उसको नोट डाउन करो कि क्या क्या दे रखा है। उसके बाद आप फॉर्मूला सोचो कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, जो इसमें पूछा है उसको मैं कैलकुलेट कर सकें। तो सवाल ये कह रहे हैं कि आइडल गैस हीटेड, 1 मोल ऑफ आइडल गैस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो एक कीवर्ड क्या मिला आपको? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया? ये आइसोबारिक हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया? ये प्रोसेस आपका क्या हो रहा है? आइसोबारिकली कैरिड आउट हो रहा है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला आपको क्या पूछा है? कैलकुलेट वर्क डन। क्या इस तरह के आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको सवाल क्या पूछा है? इफ द गैस वर एक्सपांडेड आइसोथर्मली,
अगर आइसोथर्मली एक्सपांडेड हो रही है और रिवर्सिबली बोल दिया आपको, तो क्या बोल रहा है, आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एक्सपांडेड हो रही है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 1 एटमोस्फेयर टू सम अदर प्रेशर PT. What must be the final pressure if the maximum work is equal to the work involved in A? ये कह रहा है कि अगर आप इसी गैस को आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एक्सपांड करा रहे हो, कहां से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फ्रॉम 1 एटमोस्फेयर टू सम अदर प्रेशर PT, जो आपको दे नहीं रखा है, मतलब आपको PT पूछा है, तो क्या पूछा है कि व्हाट मस्ट बी द फाइनल प्रेशर. तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, अगर जो वर्क हो रहा है वो जो ए में वर्क हो रहा है उसके इक्वल है. तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे हम. ए में आपको क्या दे रखा है, T1 दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इन सेंटीग्रेड को आप कैल्विन में चेंज कर सकते हो, 273 से प्लस करना है. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 कैल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, 373 कैल्विन. अब पहला आपको क्या पूछा, वर्क डन. तो प्रोसेस आपका कौन सा हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है. तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन किसके बराबर होता है, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1. बट अपन को यहाँ वॉल्यूम नहीं दे रखे हैं, तो मतलब अपन को फॉर्मूला इसका चेंज करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा. वॉल्यूम की जगह आप क्या रखोगे, NR T2 बाय P माइनस NR T1 बाय P. P आपका क्या है, कांस्टेंट है, P से P कट जाएगा, आपको फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस NR T2 माइनस T1. आपको वर्क किसमें पूछा है, कैलोरी में, तो आपकी यहाँ R की वैल्यू कौन सी रखोगे, कैलोरी वाली. W बराबर क्या होगा, मोल आपको क्या दे रखे, 1 माइनस 1 मोल इंटू R की वैल्यू कैलोरी में क्या होती है, 1.98 या 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. टेम्परेचर क्या है आपका T2, ये रहा 373 माइनस 273 केल्विन. देखो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, आपका मोल से मोल कट जाएंगे, तो आपका W क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 373 माइनस 273 100 इंटू आप ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 198 कैलोरी. तो आपका एक आंसर आ गया कि 198 कैलोरी. तो कुछ नहीं करा, आपको टेम्परेचर दे रखे थे दो, आपने ये पता लगा दिया कि प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक. क्या बोला इसने, कांस्टेंट प्रेशर पे है. तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क का फॉर्मूला क्या था, ये दो फॉर्मूले तो है, आपने इससे डिराइव कर दिया. अब आपको बी क्या कह रहा है, बी में आपको क्या दे रखा है, प्रोसेस कौन सी हो रही है आपकी, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है. तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंज 0. टेम्परेचर आपको क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन दे रखा है. आप क्या हो रही, गैस एक्सपांशन हो रहा है, कहां से, 1 एटमोस्फियर से PT तक. ये फाइनल प्रेशर है जो आप जहां तक एक्सपांशन हो रहा है, 1 एटमोस्फियर से फाइनल प्रेशर तक एक्सपांशन हो रहा है. आपको कह रहा है कि जो वर्क है वो किसके इक्वल है, जो ए में आ रहा है उसके इक्वल है वर्क. तो आपका W दे रखा है रिवर्सिबल कितना, 198 कैलोरी. इसने यही तो बोला कि आपका वर्क किसके बराबर है, जो प्रोसेस जो फर्स्ट में जो वर्क आ रहा है वो यहाँ पे आपके इक्वल है. तो फर्स्ट का वर्क क्या था, 198 कैलोरी. अब आपको ये निकालना है फाइनल प्रेशर. तो W रिवर्सिबल का सदाबहार फॉर्मूला क्या है, माइनस NR T ln. अब यहाँ पे हमको प्रेशर दे रखे हैं, तो V2 बाय V1 की जगह क्या रखेंगे, P1 अपॉन P2, यही तो रखोगे आप. अब आपको W पता है, टेम्परेचर पता है, P1 पता है, 1 एटमोस्फेयर क्या है, P1 है, ये आपका क्या हो गया P2. P2 तो निकालना है. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, W रिवर्सिबल अपॉन ये नीचे लेके आ जाओ आप, NRT माइनस को यहां लिया आगे, ln P1 अपॉन P2, ठीक है. अब आपको ln P1 बाय P2 का मतलब क्या होता है, ln P1 माइनस P2 इक्वल टू ये लिख दो आप अपना, माइनस W अपॉन NRT, ठीक है. तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ln, आपको क्या चाहिए, ln P2 तो चाहिए, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ln P1 प्लस
ln P1 प्लस का इधर आ जाएगा W nRT इक्वल टू ln P2। ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फॉर्मूला बना लेना है कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो एक तरफ आ जाए और जो दे रखा है वो एक तरफ। ऐसे नहीं कि आप यहीं पे आप सॉल्व करने लग जाओ, यहाँ पर ही सॉल्व करने लग जाओ। एक बार फॉर्मूला बना लो, फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे। तो आप इसमें वैल्यू रखो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो आपका P1 क्या दे रखा है, 1 एटमोस्फियर ln 1 एटमोस्फियर प्लस W क्या दे रखा है आपका, माइनस में आया था W, माइनस 198 कैलोरी। N की वैल्यू क्या, 1 मोल ही है, 1 मोल। R की वैल्यू यहाँ पे कैलोरी में, तो कैलोरी में रखो आप 198 कैलोरी, कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर क्या है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन इक्वल टू ln P2। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है। ln 1 एटमोस्फेयर की वैल्यू क्या होती है, 0। ये माइनस हो जाएगा आपका, 0 एटमोस्फेयर हो गया ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 198 कैलोरी से कैलोरी, कैल्विन से कैल्विन, मोल से मोल कट जाएगा। तो आपका 1 एटमोस्फेयर में यहां से रहेगा 198। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 540.59 इक्वल टू ln P2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, ln P2 इक्वल टू 0.3675। अब ln को वहां पे लेके जाओगे तो क्या एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। ये आपका आंसर किस में है, माइनस में। 0 माइनस करोगे ये तो माइनस में ही है आपका आंसर। ये ln उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 0.3675। इसका आप एक्सपोनेंशियल लोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.693 एटमोस्फियर। ये आपका क्या आ गया, तो आपने प्रोसेस क्या कराया था, आइसोथर्मली रिवर्सिबल था। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, प्रेशर में चेंज क्या आएगा, बहुत कम। इनिशियल प्रेशर क्या था, 1 एटमोस्फियर। अब एक्सपांशन में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो कितना होगा, बहुत कम डिक्रीज होगा। तो देख लो कम हो रहा है, 0.693 डिक्रीज हुआ है। 1 एटमोस्फियर से प्रेशर आपका कितना डिक्रीज हुआ है, 0.693। तो आपको इस तरह से सवाल सॉल्व करना चाहिए, क्या पूछा है और क्या दे रखा है। तो आपने सबसे पहले लिखा कि क्या दे रखा था, फिर क्या पूछा है, तो आप यहाँ से फॉर्मूला डिराइव कर लिया आपने, फिर वैल्यू रख के आपको आराम से इसको सॉल्व करना है। भाई ये ln यहाँ पे जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, फिर आपने इसका प्रेशर निकाल दिया, ठीक है। आर की आपको ध्यान रखना है कि आर की वैल्यू कब कैलोरी में रखनी है, कब जूल में रखनी है, कब लीटर एटमोस्फेयर में रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपको किसमें जा रहा है, कैलोरी में चाहिए, जूल में चाहिए कि एटमोस्फेयर लीटर में चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको आर की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया P2। अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं इसके। अब एक नेक्स्ट सवाल है कि सैंपल ऑफ 3 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एट 200 केल्विन एंड 2 एटमोस्फेयर is compressed reversibly and adiabatically until the temperature reaches 250 Kelvin. Given that the molar heat capacity at constant volume is 27.5 joule Kelvin inverse mole inverse. तो calculate heat, work, enthalpy में change, internal energy और final pressure volume। ये सब आपको कैलकुलेट करना है। तो आप सवाल को आराम से पढ़ो, पहले आप पढ़ो और देखो क्या क्या दे रखा है आपको। आपको दे रखे मोल दे रखे हैं, तो n इज इक्वल टू 3 मोल ये दे रखा है आपको। और क्या दे रखा है, P1 दे रखा है 200 केल्विन,
P1 दे रखा है 2 एटमोस्फियर। ठीक है, आप एडियाबैटिकली क्या करा रहे हो, कंप्रेस करा रहे हो रिवर्सिबली। फाइनल टेम्परेचर क्या दे दिया आपको, मतलब T2 दे दिया आपको। T2 क्या है, 250 केल्विन दे दिया आपको। आपको क्या दे रखा है, CV दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और पूछा क्या है आपको, एक तो फाइनल प्रेशर पूछा है, मतलब P1 आपको पता है और P2 पूछा है आपको। ठीक है, और आपको और क्या पूछा है, हीट W, डेल्टा H और डेल्टा E, ये सब चीजें पूछी है। और एक वॉल्यूम पूछा है V2। आपको और क्या पूछा है, वॉल्यूम V2 पूछा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। पहले हम इनिशियल वॉल्यूम तो पता लगा लेंगे, फिर पता चलेगा कि फाइनल वॉल्यूम क्या है। पहले इनिशियल वॉल्यूम पता लगा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा फाइनल वॉल्यूम क्या है। करा क्या रहे हम, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो हमें P1 पता है, T1 पता है, P1 और T1 पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम nRT1 अपॉन P1। मोल कितने दे रखे हैं, 3। R की वैल्यू, वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में, R की वैल्यू एटमोस्फेयर लीटर वाली रखो, 0.281 लीटर एटमोस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर क्या है आपका T1 200 केल्विन, और P1 कितना दे रखा है आपका 2 एटमोस्फियर। अब देखो एटमोस्फियर से एटमोस्फियर कट जाएगा, केल्विन से केल्विन, मोल से मोल कट जाएगा। आपका क्या बच्चा लीटर में, इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 24.63 लीटर। ये आपका क्या है, अभी V1 आया है, आपका V1 पता चल गया ये। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम पता करने के लिए कौन सा हो रहा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो रहा है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में क्या रिलेशन आया था हमारा, T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा, यही तो आया था। बट हमको यहाँ पे गामा नहीं दे रखा है, गामा नहीं दे रखा है, बट हमने एक और फॉर्मूला ये डिराइव कहां से करा था, यहीं से तो करा था, ln T2 बाय T1 इक्वल टू R अपॉन CV ln V1 बाय V2, यहीं से तो डिराइव करा था हमने ये फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे CV पता है और R की वैल्यू पता है, V1 पता है, T2 और T1 पता है, यहां से V2 आ जाएगा। आप इसको रख दो, ln T2 क्या है 250 अपॉन 200 इक्वल टू R की वैल्यू, आप CV किस में है, जूल में है, तो R की वैल्यू भी जूल में रख दो आप, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। CV की वैल्यू भी क्या है 27.5 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ पे ln V1 कितना आप जो निकाला अभी आपने अपॉन V2, यही तो कैलकुलेट करना है आपको। तो आप इसको कट जाएगा सब, ये नहीं कटेगा तो वॉल्यूम आपका लीटर में कैसे आएगा, ये लीटर में था। इसको अब आप सॉल्व कर दो, ln 2 ये क्या आ जाएगा, ln 1.25 अभी आपका ये, अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका ln 250 अपॉन 200, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 0.302 ln 24.63 अपॉन V2 लीटर में। अब ln के जो आगे होता है उसकी पावर में जाएगा, इसको पावर में भेज दो आप, ln 250 अपॉन 200 ln 24.63 अपॉन V2 की पावर 0.302, ये आ गया। अब बैलेंस ln हट जाएगा यहाँ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.25, ये क्या आ गया 24.63 की V2 की पावर 0.302। तो यहां से V2 क्या आ जाएगा, V2 की पावर तो ये साथ में आएगी इसके 0.302 इक्वल टू
24.63 की पावर 0.302 अपॉन 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या जाएगा 2.105 ये आ गया। तो यहां से V2 क्या आ जाएगा 2.105 की पावर, ये पावर उधर चली जाएगी ऊपर 1 अपॉन 0.302। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11.74 लीटर। तो आपका ये क्या आ गया V2 आ गया। तो आपने देखा कि आपको गामा नहीं दे रखा था, आज से आपको इस फॉर्मूले पे आना पड़ा। गामा दे रखा होता तो आप सीधा तो हमने भी फॉर्मूला लिखा था V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1, उससे सॉल्व कर लेते हम। ठीक है, तो ये आपका भी क्या है सिर्फ V2 आया है। तो आपको V2 पता लग गया कि आपका फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया। ये फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए आपने पहले क्या निकाला इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि आपको दो टेम्परेचर दे रखे थे तो आपने पहले इनिशियल वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। अब इनका निकालना है हीट W, डेल्टा H और डेल्टा E। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास अब क्या चीज आ गई है, दो टेम्परेचर पता है। डेल्टा E क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है Q 0 हो रहा है, डेल्टा E किसके बराबर आएगा W। डेल्टा E क्या होता है NCV डेल्टा T। ठीक है, तो हमें CV भी पता है और दो टेम्परेचर भी पता है। तो डेल्टा E इक्वल टू W क्या आ जाएगा हमारे सेम ही आएगा। मोल कितने हैं 3, CV की वैल्यू दे रखी है 27.5 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर क्या है T2 250 माइनस 200 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से ही मोल कट जाएंगे। तो आपका डेल्टा E और W दोनों क्या आएंगे सेम वैल्यू आएगी। अब इसको आप सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 4125 जूल में। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे 4.125 किलो जूल। ये आपका क्या आ गया W डेल्टा E आ गया। ठीक है, एडियाबैटिक में क्या हो रहा है NCV डेल्टा T है। अब आपको क्या चाहिए डेल्टा H और Q निकालना है। तो हमने अब क्या निकाल लिया अभी तक, वॉल्यूम निकाल दिया V1 11.24 लीटर, V2 निकाल दिया। V2 कितना आएगा, सॉरी V2 आपका आएगा 11.74 लीटर और V1 आपका आएगा 24.63 लीटर। आपका डेल्टा E इक्वल टू W क्या आ गया 4.12 किलो जूल में। तो Q तो आपका 0 हो गया, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q 0 हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं P2 की। P2 क्या आ जाएगा आपका P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। तो यहां से P2 क्या आ जाएगा आपका NR T2 अपॉन V2। मोल कितने हैं 3, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0821 एटमोस्फियर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टेम्परेचर कितना है आपका T2 250 केल्विन 250 केल्विन। और V2 कितना आ गया आपका 11.74 लीटर। तो लीटर से लीटर केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल हो जाएंगे, तो आपका एटमोस्फियर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो P2 कितना आ जाएगा आपका 5.24 एटमोस्फियर। तो ये आपका क्या आ गया P2। ठीक है, आपको P2 निकालने के लिए V2 निकालना बहुत जरूरी था पहले, तो अपन ने पहले V2 निकाल दिया, बाद में P2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टा H निकालना है। डेल्टा H क्या होता है डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेल्टा H का ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T। डेल्टा H क्या आ जाएगा यहाँ पे
4.125 यही तो आएगा किलो जूल में, या एक बार इसको जूल में रख दो आप, जूल में रखोगे तो 4125 जूल प्लस एन कितना है 3, आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टेम्परेचर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 केल्विन। डेल्टा एच क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आना चाहिए 5372 जूल, 372 जूल। किलो जूल में करोगे तो 5.37 किलो जूल आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ गया डेल्टा एच। तो इस सवाल में आपको फाइनल प्रेशर भी पूछा, फाइनल वॉल्यूम भी पूछा, साथ में हीट डब्ल्यू डेल्टा एच और डेल्टा ई पूछा। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है ना। सवाल का मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, एडियाबैटिक था तो हीट जीरो हो गई। एडियाबैटिक रिवर्सिबल के जो फॉर्मूले लिखाए थे वो फॉर्मूले बहुत आपको अप्लाई करना आना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करा है हमने। इस सवाल में आपको सब पता चल गया कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। जब आपको गामा नहीं दे रखा है तब आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले यूज करे, एक तो ये करा था ln T2/T1 इक्वल टू R/CV ln V1/V2, ठीक है। फिर डेल्टा ई निकालने के लिए एडियाबैटिक में डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू होता है, तो NCV डेल्टा टी जो हमें दे रखा था, ठीक है। और फिर डेल्टा एच का तो यही है, और PV इक्वल टू NRT से हमने एक बार V1 निकाला और एक बार P2 निकाला। तो इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे हम।